नमस्कार। हिमालय के आंचल में बसा हिमाचल प्रदेश विकास का पर्याय, अन्य पहाड़ी राज्यों के लिए प्रेरणा का स्रोत। आपके अपने प्यारे हिमाचल प्रदेश की विविध कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित खास कार्यक्रम हिमाचल डायरी लेकर हाजिर हूं मैं वरुणा। आइए हिमाचल डायरी की शुरुआत करते हैं पहले सेगमेंट विकास गाथा से, जिसमें आपको दिखाते हैं स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के तहत सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण के शुभारंभ समारोह पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों पीटरहॉफ शिमला में आयोजित स्वच्छ शहर समृद्ध शहर के तहत सिटीजन कनेक्ट प्रोग्राम के द्वितीय चरण का शुभारंभ करते हुए कहा कि आत्मनिर्भरता के पथ पर अग्रसर हिमाचल प्रदेश निरंतर सकारात्मक परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना, 15 म्यूनिसिपल शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स, 9 ऑनलाइन सर्विसेज, मुख्यमंत्री शहरी डिजिटल पहचान योजना, स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत पुरस्कार योजना, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर एवं शिमला तथा शहरी विकास विभाग में हाइड्रोलिक पार्किंग का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी लघु दुकानदार सुख कल्याण योजना के लाभार्थियों को सेटलमेंट लेटर तथा अमृत मित्र योजना के तहत स्वयं सहायता समूहों को अवार्ड लेटर प्रदान किए। उन्होंने सराहनीय कार्य के लिए शहरी स्थानीय निकायों को पुरस्कृत भी किया। मुख्यमंत्री की उपस्थिति में शहरी विकास विभाग ने 4 संस्थाओं तथा उपक्रमों के साथ विकास कार्यों के दृष्टिगत समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर भी किए। मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग की सराहना करते हुए कहा कि शहरी निकायों में एक ही पोर्टल पर सभी जन सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हिम सेवा सुविधा पोर्टल इस तरह की सेवाएं प्रदान करने वाला देश में सबसे अनूठा प्रयास है। उन्होंने कहा कि बद्दी के समीप बनाए जाने वाले विश्व स्तरीय हिम चंडीगढ़ शहर के दृष्टिगत शीघ्र ही कंसल्टेंट नियुक्त किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने छोटे दुकानदारों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ऐसे दुकानदारों जिन पर 1 लाख रुपए तक का ऋण बकाया है और जिन्हें बैंकों द्वारा गैर निष्पादित परिसंपत्ति घोषित किया गया है, उन्हें 1 लाख रुपए तक की एक मुश्त भुगतान सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसी प्रकार जिन दुकानदारों पर 1 लाख से 2 लाख रुपए तक का बकाया ऋण है, उन्हें भी 1 लाख रुपए तक की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारे जो शहरों की संरचना है और शहरों की जो प्लानिंग है वो एक विस्तृत तरीके से होनी चाहिए। इस दृष्टिकोण से हमने पिछले 2 वर्षों में 15 नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम का निर्माण किया। 15 हमारे सिटी सेंटर बनने जा रहे हैं। 2 डिस्ट्रिक्ट जिसमें शिमला भी है और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट भी है, जिसका फसाड डाउनटाउन एक शहर की तरह विकसित करने की हमारी कोशिश है। शिमला की सब्जी मंडी में तकरीबन 350-400 करोड़ रुपए का पूरा कॉम्प्लेक्स हम बनाने जा रहे हैं, जिसका फर्स्ट फेज का शिलान्यास हम जल्दी करने जा रहे हैं। हमीरपुर में 150 करोड़ की लागत से जो ओल्ड बस स्टैंड, पुराना वाला बस स्टैंड है, उसका आधुनिक बनाकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं। पूरा फसाड को हम नया स्वरूप देने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि इन 2 शहरों को हम आधुनिक शहर बनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को भी बचाकर और अपने संस्कार जो हिमाचल प्रदेश की इस प्रकृति ने हमें दिए हैं उसको भी हम बचाकर आधुनिक शहरों का निर्माण करें। आधुनिकता की तरफ हम जा रहे हैं और जिस प्रकार के MOU हमारी UD डिपार्टमेंट ने साइन किए हैं, निश्चित रूप से इसका फायदा आने वाले समय में मिलेगा। प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया। देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट नशा निवारण में। हिमाचल प्रदेश सरकार ने चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। इन कर्मचारियों के खिलाफ यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की चिट्टा और नशे के खिलाफ शून्य सहिष्णुता नीति के अनुरूप NDPS एक्ट के मामलों में संलिप्त पाए जाने पर की गई है। यह कार्रवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311(2)(b) के तहत की गई है। यह कार्रवाई स्पष्ट और कठोर संदेश है कि कानून की रक्षा करने वाली पुलिस बल में कानून तोड़ने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है। NDPS एक्ट के मामलों में संलिप्त भारतीय रिजर्व बटालियन बनगढ़ में तैनात इंस्पेक्टर नीरज कुमार, जिला बिलासपुर में तैनात पुलिस कांस्टेबल शुभम ठाकुर, भारतीय रिजर्व बटालियन पंडोह में तैनात कांस्टेबल कपिल, SDRF में तैनात कांस्टेबल शिव कुमार, जिला शिमला पुलिस में तैनात कांस्टेबल लक्ष्य चौहान, SV एंड ACB में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर विशाल ठाकुर, भारतीय रिजर्व बटालियन जंगल बैरी में तैनात कांस्टेबल गौरव वर्मा, भारतीय रिजर्व बटालियन सकोह में तैनात कांस्टेबल ड्राइवर संदीप राणा, SDRF में तैनात कांस्टेबल अंकुश कुमार, स्टेट CID में तैनात कांस्टेबल रजत चंदेल तथा जिला शिमला में तैनात कांस्टेबल राहुल वर्मा को सेवा से बर्खास्त किया गया है। गत दिनों शिमला में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी चिट्टे के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की है।
अगर पुलिसकर्मी ही चिट्टा गतिविधियों में शामिल होंगे तो इस तरह की सख्त कार्रवाई अनिवार्य है। चिट्टा तस्करी व अवैध कारोबार में शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। चिट्टा गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि चिट्टे की तस्करी और चिट्टा गतिविधियों में शामिल सभी कर्मचारियों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर इसकी सूचना मुख्य सचिव को शीघ्र प्रदान की जाए। उन्होंने कर्मचारियों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति की रिपोर्ट तैयार कर सरकार को भेजने के निर्देश भी दिए। अब सेगमेंट प्रतिबिंब में आपको दिखाते हैं चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को विशेष शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण पर रवाना करने के लिए आयोजित समारोह पर एक रिपोर्ट। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल प्रदेश सचिवालय से मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के अंतर्गत राज्य के चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन सराहन, टूटीकंडी और मशोबरा में रहने वाले चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट को एक विशेष शैक्षणिक एवं अनुभवात्मक भ्रमण पर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर सभी बच्चों से संवाद किया और उन्हें भ्रमण का भरपूर आनंद लेने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें ज्ञान अर्जन और विभिन्न विषयों को जानने व समझने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे। इस भ्रमण में प्रदेश के इन 3 बाल देखभाल संस्थानों में रह रहे कुल 52 बच्चों ने भाग लिया। यात्रा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों ने चंडीगढ़, दिल्ली, आगरा, गोवा, चंडीगढ़ का भ्रमण किया। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश ने हिंदुस्तान का पहला ऐसा कानून बनाया जिसमें उन बच्चों को अपने परिवार की तरह सुरक्षित करने की दिशा में हमारी सरकार ने कदम बढ़ाए। जब सर्दियां हिमाचल प्रदेश में होती है तो हम अपने परिवार के साथ बाहर चंडीगढ़, दिल्ली, गोवा घूमने जाते हैं। तो उन बच्चों को भी आज मुख्यमंत्री सुख आश्रय कानून के तहत आज इन्हें गोवा और कई स्टेशनों पर घूमने का मौका मिलेगा, बाई एयर जाने का मौका मिलेगा। ये वो बच्चे हैं जो अपनी माता को खो चुके हैं, अपने पिता को खो चुके हैं। इनको सरकार की तरफ से कानून के द्वारा बाई एयर जाने की सुविधा है, 3 स्टार होटल में रहने की सुविधा है। पिछले वर्ष भी गए थे, इस साल इस सुविधा का ये लोग लाभ उठाए। गत दिनों मुख्यमंत्री ने पंचायती राज विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। आइए देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला में पंचायती राज विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के उन पात्र गरीब परिवारों को पक्के मकान की सुविधा उपलब्ध करवाएगी जो अभी भी कच्चे मकानों में रह रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुरक्षित आवास केवल एक बुनियादी आवश्यकता ही नहीं बल्कि प्रत्येक नागरिक का सामाजिक अधिकार है और सरकार इसे सुनिश्चित करने के लिए ठोस कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अति निर्धन परिवारों के चयन के लिए किए गए सर्वेक्षण के प्रथम चरण में 27,715 परिवारों को शामिल किया गया है। ये वह परिवार हैं जो पिछले 20 वर्षों से IRDP में शामिल थे परंतु उन्हें अभी तक पक्का मकान नहीं मिला है। प्रथम चरण के सर्वेक्षण में आय सीमा 50,000 रुपए निर्धारित की गई थी। इसमें उन लोगों को शामिल नहीं किया गया था जिनके पास पक्का घर उपलब्ध है। सर्वे के द्वितीय चरण में उन परिवारों को भी शामिल किया गया है जिनके पास पहले से पक्के मकान हैं। इस सर्वे के बाद 35,355 अतिरिक्त परिवार अति निर्धन श्रेणी में जोड़े गए हैं और अब इन परिवारों की कुल संख्या 63,070 हो गई है। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण में निर्धन परिवारों की श्रेणी में अनाथ, दिव्यांग और विधवाओं को भी शामिल किया जाएगा जिससे इन परिवारों की संख्या में और बढ़ोतरी होगी। यह सर्वेक्षण चौथे और 5वें चरण में भी किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक पात्र परिवारों को इस सूची में शामिल किया जा सके। चयन प्रक्रिया का हर चरण में उदारीकरण कर मापदंडों में छूट दी जा रही है। उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र परिवार IRDP से बाहर नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभिन्न योजनाओं की प्रगति की नियमित समीक्षा की जाए और किसी भी स्तर पर लापरवाही या देरी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने दोहराया कि सरकार की प्राथमिकता जनहित है और समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाना ही व्यवस्था परिवर्तन की मूल भावना है। मुख्यमंत्री ने गत दिनों शिमला से अत्याधुनिक एंटी चिट्टा एवं पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देखते हैं एक रिपोर्ट सेगमेंट प्रतिबिंब में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश सचिवालय शिमला से पुलिस विभाग के 18 अत्याधुनिक एंटी चिट्टा एवं पेट्रोल वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल प्रदेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है जिसके तहत पुलिस बल को नवीनतम तकनीक, संसाधनों और आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाया जा सके। सरकार पुलिस विभाग को स्मार्ट उपकरणों, आधुनिक वाहनों, डिजिटल निगरानी प्रणाली और उन्नत संचार साधनों से सशक्त बना रही है ताकि अपराध पर त्वरित नियंत्रण और प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये नए एंटी चिट्टा वाहन न केवल नशा तस्करी की रोकथाम में सहायक होंगे बल्कि गश्त, निगरानी और त्वरित प्रक्रिया क्षमता को भी बढ़ाएंगे। इन वाहनों में आधुनिक तकनीकी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं जिससे पुलिस की कार्यकुशलता और पहुंच में उल्लेखनीय सुधार होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष के दौरान विभाग में
274 कांस्टेबल, 98 इंस्पेक्टर, 225 सब इंस्पेक्टर और 225 असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पदोन्नत हुए हैं। इसके अलावा अन्य कैडर में 95 कर्मियों को पदोन्नति मिली और ड्राइवर कैडर में भी 31 पदोन्नतियां की गईं। इससे न केवल पुलिस बल का मनोबल बढ़ा है, बल्कि नेतृत्व और कार्यक्षमता दोनों और मजबूत हुई है। हमारी सरकार कृत संकल्प है कि चिट्टा का समूल नाश हमने करना है। इस दृष्टिकोण से सभी प्रकार की टेक्नोलॉजी से लैस करना पुलिस विभाग का तो हमारा कर्तव्य भी है और दायित्व भी है। इस संदर्भ में हमने 12 गाड़ियां तो एंटी चिट्टा पेट्रोलिंग के लिए दी है, 4 गाड़ियां जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो होती है उसके लिए दी है और 2 गाड़ियां एम्बुलेंस के लिए दी है। पिछले कुछ समय से चिट्टा की धरपकड़ बहुत तेज कर दी गई है और चिट्टा की धरपकड़ में पुलिस के हमारे जो कर्मचारी है, पुलिस कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, सब है, वो निश्चित रूप से एक लगनशीलता से ये सोचकर कार्य कर रहे हैं कि हमने प्रदेश से चिट्टा को हटाना है। आइए अब सेगमेंट प्रतिबिंब में आपको लिए चलते हैं मुख्यमंत्री का छात्र संसद कार्यक्रम के तहत शिमला आए छात्रों से हुए संवाद कार्यक्रम में। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गत दिनों शिमला में छात्र संसद कार्यक्रम के तहत शिमला आए छात्रों से प्रदेश सचिवालय में संवाद किया। देश के प्रतिष्ठित IIT, IIM और राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय सहित नामी शैक्षणिक संस्थानों के छात्र इस अवसर पर उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की जानकारी साझा करते हुए विभिन्न विषयों पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने प्रदेश के विकासात्मक मानकों को इंगित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का हैप्पीएस्ट स्टेट है। उन्होंने छात्रों के एक सवाल के जवाब में कहा कि सफलता के लिए समर्पण, नैतिकता, पारदर्शिता सहित नेतृत्व गुणों का समावेश किसी भी व्यक्तित्व के लिए नितांत आवश्यक है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र प्राचीन काल से ही विद्यमान है। यहाँ की लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और मानवीय सरोकारों की देश विदेश में अलग पहचान है। मुख्यमंत्री ने कहा, सबसे ज्यादा डिसीजन अगर कोई करता है तो लीडरशिप करती है, इसलिए कंट्री इतनी जल्दी ग्रो हो रही है और इतनी जल्दी ये डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई, क्योंकि पहली बार वोटिंग राइट आपको मिला। हजारों साल की आज़ादी के बाद डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान लिखा तो वोटिंग राइट दिया। 70 साल के डेमोक्रेसी में किसी भी पार्टी में ये हिम्मत नहीं कि वोटिंग राइट स्नैच कर, और वोटिंग राइट को प्रोटेक्ट करना, उसके मूल्य को सोचना, ये यंगर जनरेशन का काम है। तभी डेमोक्रेसी मजबूत होती है। और जो वोटिंग राइट से चुनकर लीडर आते हैं उन्होंने ही इस देश को आज जो ये 4th और 5th इकोनॉमी बन रहा है, कोई 10 सालों में नहीं बन रहा है। इसकी फाउंडेशन को देखिए, IIM अभी नहीं बने, IIT अभी नहीं बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी तब बने। जब राजीव गांधी जी थे तो सुपर कंप्यूटर देने के लिए अमेरिका ने मना कर दिया, और राजीव गांधी की सोच देखिए, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने कहा कि 21st सेंचुरी इंडिया की होगी, IT की होगी, आज डोमिनेटिंग है वो। 18 इयर्स का वोटिंग राइट किसी ने दिया तो राजीव गांधी ने दिया। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में पहली बार 33% रिजर्वेशन नगर पंचायत, नगर परिषद और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में दिया। 33% लोकसभा में, विधानसभा में श्रीमती सोनिया गांधी ने राज्यसभा से बिल पास करवाया, उसके बाद अभी मोदी जी ने उस बिल को पास किया जिसमें 33% रिजर्वेशन मिला। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट कम्स एंड गोज, लेकिन डेमोक्रेसी क्यों स्ट्रॉन्ग है? क्योंकि हमारा कल्चर में डेमोक्रेसी है, हमारी संस्कृति में डेमोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार हरित हिमाचल के ध्येय के साथ अनेक नवोन्मेषी पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक हिमाचल आत्मनिर्भर और वर्ष 2032 तक देश का समृद्धतम राज्य बनेगा। हिमाचल डायरी का ये अंक यहीं समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ नवीनतम जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।